आज की क्लास फर्स्ट और सेकंड के लिए है, जिसके अंदर हिंदी सब्जेक्ट है, हिंदी ग्रामर। फर्स्ट टॉपिक है अपने पास में भाषा और व्याकरण की। भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। सबसे पहले अपन अगर भाषा की परिभाषा देखते हैं तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, दूसरों की बात समझते हैं, यही भाषा है। यानी कि जिस तरीके से जिस चीज की हेल्प लेके अपन अगर किसी दूसरे को अपने भाव या अपने जो विचार हैं वो अगर अपन बताते हैं, उनको सामने प्रकट करते हैं, या फिर वो अपने विचार को समझते हैं, या फिर किसी भी तरीके से अगर अपने भाव या विचार जो भी होते हैं वो अगर उनका आदान प्रदान अगर होता है किसी दूसरे इंसान के साथ में, तो जिस चीज की हेल्प ली जाती है उसी को अपन क्या कह सकते हैं, भाषा कह सकते हैं। तो भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, तो दूसरों की बात समझते हैं, यही अपने लिए क्या है, भाषा है। अब भाषा के अगर रूप देखें, भाषा के रूप जो है वो है आपके टोटल 3 प्रकार के। सबसे पहले है आपके मौखिक भाषा, मौखिक भाषा। सेकंड नंबर आता है आपके लिखित भाषा, लिखित भाषा। और थर्ड नंबर आता है आपके लिए सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा मतलब कि ये टोटल 3 भाषाएं हैं जिनको अपन काम में लेते हैं। अपने अगर विचार किसी को बताने होते हैं तो अपन या फिर तो हम मौखिक तरीके से मौखिक भाषा के तो वो यूज में लेके अपन बता सकते हैं, या फिर लिखित भाषा को काम में लेके अपन अपने विचार जो होते हैं वो अपन प्रकट कर सकते हैं, या फिर सांकेतिक भाषा की मदद लेके अपन किसी को अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि मौखिक भाषा क्या होती है। तो मौखिक भाषा मीन्स क्या होता है कि कोई भी अपने विचार अगर अपन किसी को बोल के अगर बताते हैं, या फिर अपन किसी को कोई स्पीच दे रहे हैं या फिर कोई भाषण दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो अपने विचार जो दूसरों तक पहुंच रहे हैं तो वो अपन मौखिक भाषा को यूज में लेके या फिर काम में लेते हुए अपन उसको बता रहे हैं। तो ऐसी भाषा को क्या बोला जाता है, मौखिक भाषा बोला जाता है। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है। मौखिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान बोलकर किया जाता है। इसमें एक व्यक्ति बोलने वाला होता है, एक व्यक्ति जो होता है वो सुनने वाला होता है। तो इस तरीके से जो भाषा होती है वो क्या होती है, मौखिक भाषा होती है। सेकंड नंबर पर हम अगर देखें तो वो होती है आपके लिखित भाषा। लिखित भाषा, अब लिखित भाषा के अंदर क्या होता है, लिखित भाषा में विचारों का आदान प्रदान लिखकर किया जाता है। मतलब इसके अंदर क्या होता है कि एक लेखक होता है जो कि अपने जो भी विचार होते हैं वो एक पेपर पे कोई भी चीज पे वो लिखता है और अपने भावों को अपने विचारों को इस तरीके से प्रकट करता है। जैसे इंसान पत्र लिखता है तो पत्र लिखकर वो किसी और के पास में भेजता है तो वो उसके अंदर लिखित भाषा को काम में लिया जाता है। अगर कोई इंसान अगर मोबाइल पे बात करता है, टेलीफोन पे बात करके अगर किसी को बताता है, या फिर कोई आमने सामने अगर बातें करते हैं तो वो कौन सी भाषा होती है, उसके अंदर मौखिक भाषा होती है। थर्ड नंबर आपके पास में आता है सांकेतिक भाषा।
सांकेतिक भाषा में विचारों का आदान प्रदान संकेतों के माध्यम से संकेतों के माध्यम से होता है। जैसे सांकेतिक भाषा जो होती है, उस सांकेतिक भाषा के अंदर क्या होता है कि जो भी विचार होते हैं उन विचारों को संकेतों के माध्यम से प्रकट किया जाता है। किसी दूसरे के साथ में अगर आदान प्रदान करना होता है विचारों का, तो उसके अंदर संकेतों की मतलब कोई चीज का इशारा किया जाता है और इशारा करके इसके अंदर अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। तो इस तरीके से अगर अपन देखा जाता है तो जो भाषा होती है, भाषा का मतलब क्या होता है, भाषा के माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, तो दूसरों की बात समझते हैं, यही भाषा है। मतलब कि बोलकर, लिखकर या फिर अपन किसी तरीके से इशारा करके अगर अपन कोई अपने विचारों को अगर आदान प्रदान करते हैं, तो वही क्या कहलाती है, अपनी भाषा कहलाती है। भाषा के रूप जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। सबसे पहले है अपनी भाषा में मौखिक भाषा। मौखिक भाषा में अपने विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो बोलकर किया जाता है। अगर किसी से कोई इंसान अगर बातें करता है और अपने विचार प्रकट करता है तो वो एक मौखिक भाषा होगी। इसके अंदर वो बोलने वाला है जो अपने मुख से बोलकर अपने शब्दों के माध्यम से वो किसी दूसरों को अपने विचार प्रकट कर रहा है। इसी तरीके से अगर अपन देखते हैं कि लिखित भाषा जो होती है, लिखित भाषा के अंदर क्या होता है कि जो एक लेखक होता है जो कि अपने बातों को या फिर अपने विचारों को एक पेपर पर या फिर कोई भी चीज के ऊपर लिखकर वो अपने जो साथी है उनके साथ में प्रकट करता है। इसी तरीके से 3rd नंबर जो होता है वो सांकेतिक भाषा होती है। सांकेतिक भाषा में विचारों का जो आदान प्रदान होता है वो संकेतों के माध्यम से होता है, जिसके अंदर ना तो बोलकर और ना लिखकर प्रकट किया जाता है, के बजाय उसमें संकेतों को काम में लिया जाता है। मतलब इशारा करते हुए किसी चीज का विचारों का आदान प्रदान इसमें किया जाता है। इसका मतलब लिपि। इससे पहले अपन ने जैसे भाषा के बारे में पढ़ा था कि उसके अंदर मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा हो सकती है, लेकिन हर एक भाषा को लिखने के लिए उसके कुछ अलग अलग संकेत होते हैं, उसको लिखने का तरीका होता है, उसके अंदर अलग अलग संकेतों को काम में लिया जाता है। तो जिन संकेतों को उस भाषा को लिखने के लिए तैयार किया जाता है उन्हीं संकेतों को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने के लिए जो विशेष संकेत या निश्चित किए जाते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। और इन्हीं लिपि की वजह से अपन लिखित भाषा लिख सकते हैं, या फिर कोई भी भाषा के अंदर अगर कोई अपने विचार लिखने होते हैं तो अपन लिख सकते हैं। तो किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन संकेतों को काम में लिया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, लिपि कहा जाता है। भिन्न भिन्न भाषाओं के लिए विभिन्न प्रकार की लिपियों का निर्माण किया गया है। अलग अलग भाषाएं तो उनके लिए जो लिपि है वो भी अलग अलग होती है। उनके हर एक भाषा के अंदर जो लिखने का जो तरीका होता है, उनके जो संकेत होते हैं वो विभिन्न प्रकार के पाए जाते हैं, उनमें अलग अलग अंतर पाया जाता है। लिखने का तरीका अलग अलग होता है, उनके संकेत वगैरह अलग होते हैं। अब किस तरीके से, जैसे सबसे पहले अपन देखें, जैसे हिंदी और संस्कृत भाषा जो होती है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत भाषा के जो संकेत होते हैं वो लगभग एक जैसे होते हैं। और दोनों भाषाएं जो होती है उनके लिए जो लिपि होती है वो देवनागरी लिपि को काम में लिया जाता है। और ये दोनों जो भाषाएं हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। उसके बाद आता है सेकेंड नंबर अपने उर्दू। ये जो उर्दू जो भाषा है ये फारसी लिपि में लिखी जाती है, क्योंकि इसके जो संकेत वगैरह होते हैं वो फारसी लिपि के अंदर होते हैं। 3rd नंबर जो है वो अपने लिए जो अंग्रेजी भाषा है, तो अंग्रेजी भाषा जो होती है वो अपने रोमन के अंदर लिखी जाती है। उसके जो अल्फाबेट्स वगैरह जो भी होते हैं या जो भी उसके संकेत वगैरह होते हैं वो सारे रोमन भाषा के अंदर लिखे जाते हैं, या फिर रोमन लिपि उसको कहा जाती है। उसी तरीके से 4th नंबर जैसे होती है पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा को गुरुमुखी लिपि के अंदर लिखा जाता है। मतलब उसके अंदर जो संकेत वगैरह होते हैं या फिर जो भी उसके जो मार्क्स वगैरह जो होते हैं वो सारे गुरुमुखी भाषा के में लिखे जाते हैं। इस तरीके से आज का जो टॉपिक है अपने पास में भाषा और व्याकरण, इसके अंदर भाषा के बारे में अपन ने पढ़ा और लिपि के बारे में अपन ने पढ़ा।